गुप्ता जी मैं आपके पास आऊं, उससे पहले रवि श्रीवास्तव जी, आप मुझे बताइए, कोई शिक्षा में अच्छा काम कर ले, कोई स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर ले और उस काम की वजह से, उस काम की बदौलत न्यूयॉर्क टाइम्स में उसकी फोटो छप जाए, तो क्या यह पैमाना हो सकता है कि किसी दूसरे विभाग में अगर गड़बड़ी हुई है तो उसमें पूछताछ ना की जाए? बिल्कुल नहीं हो सकता। आप जांच करिए। तो सीबीआई का तो स्वागत किया है मनीष सिसोदिया ने। जनवरी 2022 में ही अरविंद केजरीवाल ने बोल दिया था कि मनीष सिसोदिया पे रेड होने वाली है। मुझे एक बात बताइए, तो मैं रवि जी आपको बहुत पहले रोक रहा हूं, सुनिए तो सही, मेरी बात तो सुनिए। मैं चाहता हूं दर्शकों को बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाए। रवि जी सुनिए ना, इसमें तो मैं चाहता हूं दर्शकों को बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएं। आपके घर में कोई आता है और आप स्वागत करते हैं, तो स्वागत के साथ साथ लांछन भी लगा देते हैं क्या? स्वागत करते हैं तो स्वागत कीजिए, नहीं उसे अपना काम करने दीजिए। आप कह रहे केंद्र ने भेज दिया, मोदी ने भेज दिया, तो सर आप स्वागत करिए, दिल खोलकर स्वागत कीजिए, सवालों के जवाब दीजिए। ऐसा है कि मोदी के पास और तो कोई काम है नहीं। मोदी के पास यही एक काम है कि विपक्ष के नेताओं पर सीबीआई की रेड करो और उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे बनाओ, चाहे वो सीबीआई हो चाहे वो ईडी हो। अरविंद केजरीवाल के घर भी 2 बार जा चुकी है सीबीआई। क्या हुआ? आपके एक बहुत बड़े नेता थे कपिल शर्मा करके, उन्होंने 2 करोड़ रुपए देखे थे तो सूटकेस में देते हुए मिल गए क्या? वो सत्येंद्र जैन तो गिरफ्तार है सर, सत्येंद्र जैन तो गिरफ्तार है। जिन पर कार्रवाई नहीं हुई उनका नाम क्यों ले रहे? जिन पर कार्रवाई उनका बताइए। कोई बेसिस नहीं है। नहीं, याददाश्त चली गई आपके नेता की, तो आप ही लोग कह रहे थे ना, तो जिन पर कार्रवाई उनका भी जिक्र कर लीजिए। होगा ना, आप ही के नेता हैं, क्यों अलग कर रहे हैं? अभी तो जांच चल रही है। सत्येंद्र जैन के घर पे कितने रुपए मिले बताइए मुझे। सत्येंद्र जैन के घर पे कितने रुपए मिले बताइए ना मुझे आप। सर आज नहीं मिला एक पैसा भी आपको। आपका एक मंत्री सलाखों के पीछे इस बात की सच्चाई से टुकरा तो नहीं सकते। 150 केस बन चुके हैं आम आदमी पार्टी के एमएलए लीडर्स के खिलाफ, और एक भी साबित नहीं होता कोर्ट के अंदर जाकर के। तो ये सब फर्जी वेंडेटा ही है। डरे हुए हैं हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में मार पड़ने वाली है, तो इसलिए इनको किसी तरीके से हैरेस करो। अरे भविष्य अच्छा देख लेते सर आप लोग। अच्छा रवि जी, आप लोग भविष्य अच्छा देखते, कुछ दिन पहले ही कहने लग गए थे अब मनीष सिसोदिया का नंबर आ जाएगा। ये भविष्य अच्छा देख रहे हैं आप। मुझे एक चीज बहुत छोटी सी बताइए, मैं फिर उसके बाद गुप्ता जी के पास जाऊंगा। बहुत छोटी सी मुझे एक चीज बताइए, जो सवाल मैंने पहले पूछा कि अगर आप स्वागत कर रहे हैं तो स्वागत दिल खोल के कीजिए, फिर सवाल क्यों उठा रहे हैं? और अगर सवाल उठाना है तो फिर सीधे तौर पर राजनीति कीजिए, फिर अपने आप को कट्टर ईमानदार क्यों बता रहे हैं? सर आप स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रहे जनता। बिल्कुल क्लियर है स्टैंड, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप किसी प्रकार से कोई भी, ये कोई रेड है क्या? आप जाइए, कागज दिखाइए ला करके। और आप जो पूछते हैं ना, 1 घंटे से क्या कर रही है सर सीबीआई? 1.5 घंटे का वक्त हो गया सर, सीबीआई कर क्या रही है? डिफेंस तो कोर्ट में बताया जाएगा ना, डिफेंस कैमरे पे थोड़ी बताएगा। नहीं सर, ये गलत कह रहे हैं, मैं हमेशा इस बात के लिए टोकता हूं। सुनिए सर, सुनिए, आप जनप्रतिनिधि हैं, आप अच्छे कामों पर बहुत अपनी वाहवाही लूटते हैं, तो जनता की अदालत में आपको जवाब देना पड़ेगा। यहां पर मैं आपत्ति रखता हूं। आप कोर्ट से अगर बरी होना चाहते हैं, आप वहां पर तमाम सबूत रखिए, लेकिन जनता के मन में सवाल है, उन सवालों के जवाब आपको पहले देना पड़ेगा। जनता, देखिए आप सबूत जो है, पहले वो सीबीआई भी तो सबूत दिखाए ना कि हम किस बिना पर रेड कर रहे हैं। ये हमारे पास क्या, मैं बताता हूं किस बिना पे, मैं बताता हूं आपको। सीबीआई के जवाब का इंतजार मत कीजिए, मैं बताता हूं। देखिए क्या हुआ, यहां के जो दिल्ली के मुख्य सचिव थे, उन्होंने इसको लेकर बाकायदा एक रिपोर्ट तैयार की। उन्होंने उसमें यह पाया कि जो आबकारी नीति है उसमें गड़बड़ झाला हुआ है। उसके बाद वो फाइल गई उपराज्यपाल के पास, उपराज्यपाल ने उसे सैंक्शन किया, कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, और उसके बाद आज ये नौबत है कि मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई पहुंची है। तो कम से कम आपको ये तो सवाल का जवाब मिल गया होगा कि क्यों ये कार्रवाई की जा रही है। अभी देता हूं। मनीष सिसोदिया ने भी पूर्व उपराज्यपाल के ऊपर आरोप लगाया कि उसने 48 घंटे में अपना निर्णय बदला। तो उसके ऊपर सीबीआई जांच क्यों नहीं होती? तो ये सीबीआई जांच इस बात की संस्तुति आप कर दीजिए। आपको हैरेस करना है, आपको पॉलिटिकल वेंडेटा, इस बात की संस्तुति सर आप कर दीजिए। नहीं, इस बात की संस्तुति आप कर दीजिए ना सर, लेकिन बीजेपी भी तो सवाल उठा रही है कि सीबीआई जांच जिस दिन बैठी उसी दिन आपने पॉलिसी को रिवर्स कर दिया। तो इतने ही सही तो उस पॉलिसी पर रहना चाहिए था। वो सवाल उठाए गुजरात में कितनी ड्रग पकड़ी गई सर, अब करोड़ की। दिल्ली से गुजरात मत जाइए। बुंदेलखंड का फ्लाईओवर कैसे बह गया एक्सप्रेस पे, वो सवाल सर। अब आप दिल्ली से गुजरात मत जाइए सर, मैं आ रहा हूं आपके पास। वो जो आप सुबह से रेफरेंस दे रहे हैं ना सर, एक एक करके उन रेफरेंसेस पर रहिए। मैं आ रहा हूं। विजेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ, दुर्गेश पाठक जी जुड़ गए, जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। दुर्गेश पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। सर बहुत सीधा सा सवाल, कार्रवाई का अगर स्वागत तो सवाल क्यों? नहीं, हम तो पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, पूरा स्वागत कर रहे हैं।
पहले भी सीबीआई के रेड हुए हैं जी, कुछ नहीं मिला, इसमें भी कुछ नहीं मिलेगा, हम तो आपको बता ही रहे हैं। तो सर फिर एक ही चीज केंद्रीय है। जांच एजेंसी पर यह आरोप क्यों लगता है कि इसे मोदी भेज रहे हैं? देखिए ये तो आपको भी पता है सीबीआई के बारे में, ईडी के बारे सर में। नहीं पता सर, प्लीज बताइए ना, ये देश की जनता को बताइए ना, नहीं पता है। महत्वपूर्ण चीज ये है कि आज न्यूयॉर्क टाइम्स के ऊपर एक खबर छपती है फ्रंट पेज पे कि देश की दुनिया के अंदर एक शिक्षा मॉडल की चर्चा होती है, उसी दिन रेड होती है। इसका मतलब एक ही है कि पूरी तरह से जो अरविंद केजरीवाल जी के काम है उससे मोदी जी की सरकार और केंद्र सरकार डरी हुई है। कोई काम इन्होंने करना नहीं है, देश की अर्थव्यवस्था चौपट कर रखी है, तो इसी चीज में लगे हुए सीबीआई सीआईडी। नहीं सर देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको दुर्गेश जी, मैं तो आप देखिए दुर्गेश जी सुनिए ना, सुनिए तो सही, मेरी बात सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि चलिए ठीक है, महंगाई मुद्दा है, तमाम दूसरी चीजें मुद्दा है, मैं कहता हूं आप इस पर बिल्कुल पॉलिटिकली तौर पर आप इस पर सरकार को घेरिए, लेकिन आप ये कहते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य अच्छा है और उसकी वजह से आप आबकारी पर क्यों सवाल उठा रहे हैं? तो सर ये तो समझ से परे, वो दो विभाग अच्छे तो क्या एक विभाग में घोटाला होने दें? मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है तो 10,000 करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ा गया गुजरात के अंदर पोर्ट के ऊपर, एक आदमी अरेस्ट हुआ तो उसका नाम बता दीजिए। जहरीली शराब से सैकड़ों लोग मरे गुजरात के अंदर, एक आदमी अरेस्ट हुआ तो बता दीजिए। बुंदेलखंड का फ्लाईओवर गिर गया, एक आदमी अरेस्ट हुआ तो बता दीजिए। तो लड़ाई, क्योंकि ये मैं दुर्गेश जी फिर वही सवाल पूछूंगा आपसे, मैं कहता हूं कि चलिए जहरीली शराब गुजरात में, बुंदेलखंड का फ्लाईओवर खराब बना, उसमें भ्रष्टाचार हुआ, तो उसकी वजह से क्या दिल्ली में जो आबकारी घोटाला हुआ उसको छोड़ दें? मैं बस इसका ये जवाब दीजिए ना, आप इस पर हाँ या ना में जवाब दीजिए, मैं उस पर जवाब ले लूंगा विजेंद्र गुप्ता से। नहीं, पहली चीज तो यह कि घोटाला हुआ है नहीं हुआ तो जांच करेंगे आप। हाँ बिल्कुल जांच हो रही है सर, तो सवाल उठा देना पहले उस जांच पर, ये कहां से जायज है? हमने तो कहा भाई सीबीआई जांच की हम स्वागत कर रहे हैं। हाँ, हमने कब कहा जांच नहीं होनी चाहिए? जांच करो और जांच कर लो, 100-200 और जांच कर लो, जितनी जांच बन सकती है सारी जांच कर लो। जांच से कौन भाग रहा है? हम तो 7 साल से जांच ही करा रहे हैं। तो सवाल कहां उठा रहे हैं फिर आप? सवाल क्यों उठा रहे हैं? हम तो कह ही रहे हैं, अब आप चाहते हो कि हम अपनी बात ही ना रखें जी, तब तो गूंगे हो जाएंगे। नहीं दुर्गेश जी, आप अपनी बात रखिए, लेकिन जो आप आपकी बात रख रहे हो उसमें जो सवाल उठ रहे हैं वो तो पूछा जाएगा। प्रश्न है कि नहीं, लॉजिकल ये प्रश्न है कि नहीं? 10,000 करोड़ रुपए का ड्रग्स गुजरात के पोर्ट पे पकड़ा गया, एक आदमी अरेस्ट नहीं हुआ। सैकड़ों लोग मर गए जहरीली शराब पीने से, एक आदमी अरेस्ट नहीं हुआ। इनके अंदर हिम्मत नहीं है, इनकी औकात नहीं है। दुर्गेश जी मैं एक सवाल और मुझे जवाब दीजिए, मैं विजेंद्र गुप्ता को इंक्लूड करना चाहता हूं, मुझे एक सवाल का और जवाब दीजिए। मैंने सर मान लिया गुजरात में ड्रग्स पकड़ी गई, यहां ये हुआ वहां वो हुआ, अब उसके आधार पर अगर कोई जांच छोड़ दी जाए तो ये तो मुनासिब नहीं है। दिल्ली की आबकारी विभाग में जो आरोप लग रहे हैं, मैं आप तो सबसे पहला स्टेटमेंट मेरा यही है कि हम सीबीआई जांच का स्वागत करते हैं, हम पूरी तरह से कोऑपरेट। तो सवाल किस पर खड़े करते हैं फिर? सवाल क्यों खड़े? सवाल तो ये कह रहे हैं सरकार डरी हुई है। ठीक है, देख रहे हैं पिछले विजेंद्र गुप्ता जी प्लीज जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं सरकार डरी हुई है, जो मॉडल जिसकी तारीफ पूरे विश्व भर में हो रही है उससे आप डर कर ये कार्रवाई करवा रहे हैं। बड़ी हैरानी की बात है, जो लोगों पार्टी बनाई थी भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए, आज ये भ्रष्टाचारियों के वकील है। ये उन 11 अधिकारियों की भी वकालत कर रहे हैं जिनके यहाँ रेड चल रही है बड़े हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार। प्रश्न ये है कि अब विजेंद्र गुप्ता जी बड़े हैरानी, देखिए मेरे को बोलने दीजिए, मैं एक एक करके दुर्गेश जी, आपने मुझे 20 मिनट से बिठाया हुआ है, आप मुझे अपनी बात कहने का समय दें। अच्छा दुर्गेश जी अपना चर्चा करते रहिए। कोई डिपार्टमेंट बता उनका माइक बंद करिए आप। अच्छा ठीक है, मैं कर रहा हूँ विजेंद्र। अच्छा एक एक करके विजेंद्र जी मुझे छोड़ दीजिए, विजयन जी मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं करवा। सुनिए अलग करिए, जैसे उनसे आपने बात किया आराम से मुझसे भी बात करिए। ठीक है दुर्गेश जी सुनिए ना, मैं आपको भी पूरा मौका दूंगा, और विजेंद्र जी क्योंकि आपने आरोप लगाया ना सर कि गुजरात में कार्रवाई क्यों नहीं, तो वो उसका जवाब देंगे। विजयन जी आप मुद्दे पर आइए, दुर्गेश जी आपको सुनेंगे आराम से। बहुत सभ्य विधायक है, मैं दुर्गेश जी को जानता हूँ, वो आपकी बात सुनेंगे। प्लीज विजय जी अपनी बातों को। टोकाटाकी हुई तो मैं आगे बात नहीं बढ़ाऊंगा, फिर आप एक तरफा बात करते रहिए। ऐसा नहीं होता, चोरी करो और सीधा चोरी करो, ये नहीं चलेगा इस देश। अच्छा ठीक है, ठीक है दुर्गेश जी अच्छा दुर्गेश जी सुनिए ना, मुझे लगता है कि इस तरह की जब चर्चा होती है और सवाल जब चारों तरफ से उठाए जाते हैं तो मुझे लगता है कि एक एक करके सुनने का हौसला तो सब में होना चाहिए। बहुत शुक्रिया दुर्गेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। दुर्गेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो आरोप आप पर लग रहा है विजयन जी प्लीज अब जवाब दीजिए, अब आपको कोई नहीं टोक रहा है। जी धन्यवाद। देखिए जो लोग भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते थे आज वो भ्रष्टाचारियों के वकील हैं। वो 11 अधिकारी जिनके घर आज
शराब नीति में हुए हजारों करोड़ के घोटाले पर आज रेड हो रही है देश भर में, उनकी भी वकालत कर रहे हैं। बड़ी हैरानी की बात है। बात हो रही है शराब नीति में हजारों करोड़ के घोटाले की, और आज ही न्यूयॉर्क टाइम्स की बात कर रहे हैं। मतलब अभी तक तो देश के मीडिया को मैनेज करने की कोशिश करते थे, अब इन्होंने अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मीडिया का भी सहारा लेना शुरू कर दिया। ये नहीं तो फोटो छपी उसको डिनाय थोड़ी कीजिएगा। देखिए, मैं एक बात सुनिए, आप मुझे अपनी बात कहने दीजिए। लोग सब समझते हैं, सच सबके सामने है, भ्रष्टाचार पकड़ा गया है। इनके एक मंत्री, 2 मंत्री जेल में है, पंजाब वाले भी और दिल्ली वाले भी, स्वास्थ्य मंत्री। 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं। इस देश में कानून का राज है। अगर वो ईमानदार थे तो उनको ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि वो आज उनके ऊपर अनसाउंड माइंड का केस चल रहा है, कि वो कहते मैं पागल हो गया हूं, मुझे कुछ याद नहीं है, और 3 महीने से उनको जमानत नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है ना सर। देखिए, तो उनको जमानत नहीं मिल रही है। मैं रवि जी मैं आ रहा हूँ। रवि जी मैं आ रहा हूँ आपके 10 सेकंड में। विजय जी 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए। कोई अपडेट है अनुज के पास? 10 सेकंड में विजय जी अपनी बात पूरी करने दीजिए। कुल मिलाकर के जिस पर हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है, उस पर कहने के लिए इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। कोई उसकी सफाई दे कि हमने ये भ्रष्टाचार ऐसे नहीं किया है। आपने शराब नीति वापस क्यों ले ली? आप बताइए। सरकार के खजाने को हजारों करोड़ का नुकसान क्यों हो गया? ये तो आपने खुद माना है। आप भ्रष्टाचार करते जाएं, ठीक है लोगों सर, को लूटते लेकिन जाएं। फिर भी